नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी कैरियर बूस्टर ऐप में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट नंबर 2। लास्ट क्लास में एचसीएफ के बारे में ही हमने डिस्कशन किया था। बेसिक मेथड्स आपको बताए थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कैसे हम बेसिक मेथड से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे क्या फंडामेंटल्स होते हैं, ये सब चीजें हमने कैसे हम इसको किस किस मेथड से एचसीएफ को निकाल सकते हैं, इन सभी चीजों का डिस्कशन जो है वो हमने अपनी लास्ट क्लास में कर लिया था बच्चों। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अब एचसीएफ का नेक्स्ट लेवल, लेवल नंबर 2 कि जहां पर एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लेवल नंबर 2 के अंदर क्या होगा कि दो तीन क्वेश्चंस जो शीट में नहीं डल पाए थे, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं उन क्वेश्चंस की। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाएगा, 7 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूं 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 122 and 243 leaves remainder 2 and 3 respectively। ठीक है, यानी क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचे। यानी कि वो संख्या जब 122 को और 243 को डिवाइड करती है, इनको भाग करती है, तो जो रिमाइंडर बचते हैं वो 2 और 3, ये दो हमारे क्या बचने चाहिए, रिमाइंडर बचने चाहिए। अब एक बात देखिए भाई, यानी कि कोई संख्या 122 को भाग करती है और जी रिमाइंडर बचता है अपना 2। ठीक है, अब कोई भी एक नंबर है 122 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 2, इसका मतलब वो नंबर, वो संख्या 120 को, 120 को कंप्लीटली डिवाइड करती है, 120 को पूरा पूरा भाग करती है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड। सेकंड कहता है कि दूसरी संख्या है 243 और 243 को डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब वह संख्या, वो नंबर जो है वो 240, 240 को कंप्लीटली डिवाइड, पूरा पूरा भाग करता है। इसका मतलब बच्चों हमें वो संख्या निकालनी है जो 120 को और 240 को, दोनों संख्याओं को, दोनों नंबर्स को पूरा पूरा क्या करे, डिवाइड करे, पूरा पूरा भाग करे। तो यानी कि जो 120 और 240 को पूरा पूरा भाग करती है वो इन दोनों का एचसीएफ ही तो होगा। तो यानी हमें क्या करना है, 122 और 243 का एचसीएफ निकालना है, सॉरी 120 का और 240 का। तो भाई देखिए बड़ी संख्या क्या है, 120 और 240 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो बड़ी संख्या 240 है। अब 240 को 120 से भाग देते हो तो 120 दूनी कितना हो गया, 240, 240 हो गया। अरे भाई जीरो आ गया, तो यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं जहां रिमाइंडर जीरो हो जाए वही तो एचसीएफ होता है। यानी 120 हमारा एचसीएफ है और 120 ही अपने क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि 120 एक ऐसी संख्या है, अगर हम 122 को भाग करते हैं 120 से, तो 120 एकम 120, तो रिमाइंडर कितना बचता है 2। अगर आप 243 को डिवाइड करते हो अपने 120 से, तो 120 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 240, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो भाई देखो 122 को भाग किया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया, और 243 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः जो रिमाइंडर हैं, जो शेषफल हैं, वो हमारे क्या बचते हैं, 2 और 3, ये दो हमारे क्या बचते हैं, शेषफल बचते हैं। देन तो हम ये कह सकते हैं 120 इज द आंसर। तो बच्चों लॉजिक क्या हुआ इन क्वेश्चंस के पीछे, यानी आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है, आपको चीजें ये ध्यान रखनी है कि जो आपको रिमाइंडर बचाने हो संख्याओं में से सबसे पहले उस रिमाइंडर को क्या कर लिया करो, माइनस, उसके बाद जो डाटा बचता है उस डाटा का क्या निकाल दिया करो आप लोग, एचसीएफ निकाल दिया करो। वही हमारे क्वेश्चन का क्या रहता है बच्चों, आंसर रहता है। यानी कि डाटा के
बचे हुए डेटा का जो HCF होता है वही हमारे क्वेश्चन का क्या होता है बच्चों, आंसर होता है। इस टाइप से आप इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज हो गई है क्लियर। एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूं, इतनी सी चीज। एक और पेज ऐड कर लेते हैं हम। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 122, और ये रिमाइंडर ये स्टेटमेंट और चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग ले लो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक स्टेटमेंट और उठा लेते हैं हम लोग इस चीज के लिए। 1 मिनट का समय दें आप मुझे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 307 एंड 330 लीव्स रिमाइंडर 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 307 और 330 दोनों से भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 जो है वो हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। क्रमशः 3 और 7 हमारे क्या रहते हैं बच्चों, शेषफल बच जाते हैं। ये बात हमसे वो कहना चाहता है, ठीक है भाई। क्या कहना चाहता है कि लीव्स रिमाइंडर 3 एंड 7, 3 और 7 जो है वो हमारे क्या बचते हैं, शेषफल बचते हैं। तो भाई एक बात सीधी सी है, 307 को डिवाइड कर रहा है और 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब वह संख्या 304 304 को पूरा क्या करती है, भाग करती है, 304 को कंप्लीटली डिवाइड करती है। दूसरी चीज क्या गिवन है भाई, 330 330 को डिवाइड करता है और 7 रिमाइंडर बचता है, यानी कि 323, यानी वह संख्या 323 को पूरा क्या करती है, डिवाइड करती है, पूरा भाग करती है। यानी कि आपको वो संख्या निकालनी है बच्चों जो 304 को और 323 को दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, दोनों को पूरा भाग करे। तो भाई सुनिए, 304 और 323 को दोनों को पूरा भाग करे, इसका मतलब वह क्या होगा, दोनों का HCF ही तो होगा। तो यानी कि बड़ी संख्या कौन है, 323, और छोटी संख्या कौन है बच्चों, 304। तो 323 को 304 से डिवाइड करेंगे, 304 एकम 304, तो 13 में से 4 गए, कितना हो जाएगा, 9, 19। तो फिर यहां कितना हो जाएगा, 304, 19 से कम 19, 114, 19 छिके 114। तो भाई रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो लास्ट टाइम आप डिवाइड किससे कर रहे थे, 19 से, तो 19 ही हमारा HCF रहेगा, 19 ही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इट मींस जहां पर भी ऐसे आपको करके ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो विच when divides this and leaves remainder this, उस केस में क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं में से उस रिमाइंडर को, उस शेषफल को क्या कर लिया करो, माइनस कर लिया करो। उसके बाद जो चीजें बच जाती है उनका क्या निकाल दिया करो बच्चों, HCF निकाल दिया करो। तो वो करके जब HCF आप लोग निकाल दोगे तब चीजें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी, और चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी स्मूथ हो जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, HCF निकालने के लिए आप शॉर्टकट मेथड जो है वो यूज कर सकते हो, उस चीज में कोई भी किंतु परंतु कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है, आपको भली भांति मालूम है कि 304 और 323 इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 19 है, इसका डिफरेंस कितना है, 19। या तो क्वेश्चन का आंसर 19 रहेगा या 19 का कोई ना कोई फैक्टर। अब 19 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स बन नहीं सकते, इसीलिए 19 ही प्लेनली हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो इसी टाइप से हम ये कह सकते हैं कि 19 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर और एग्जांपल एक और लेना चाहते हैं तो मैं एक और एग्जांपल आपको ऐड ऑन करवा देता हूं। चीजें भाई क्लियर होना जरूरी है बहुत ज्यादा, चाहे एग्जांपल कितने भी हमें एक्स्ट्रा क्यों ना लेना पड़े, बिल्कुल आराम से पढ़ना है हमें। यहाँ स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बड़ा नंबर और लेके दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 989 and 1327 लीव्स रिमाइंडर 5 and 7, ठीक है भाई।
तो 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 क्या बचे, शेषफल बचे। ऐसी बात वो हमें कहता है। ठीक है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर शेषफल कितना बचे भाई, 5 और 7 बचे। अब ये देखिए एक चीज को भाई, आप लोग 989 है, ठीक है, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 5। तो यानी सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं 984 984 को वो संख्या पूरा पूरा क्या करती है, भाग करती है, पूरा पूरा डिवाइड करती है। ऐसे ही 1327 1327 को भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 7। यानी कि वह संख्या 1320 को 1320 को कंप्लीटली डिवाइड करती है, पूरा पूरा भाग करती है। यानी आपको वो संख्या निकालनी है जो 984 को और 1320 को दोनों को कंप्लीटली क्या करे, डिवाइड करे, पूरा पूरा भाग करे। अब भाई वह संख्या जो 984 और 1320 को पूरा पूरा भाग करती है, वह दोनों का एचसीएफ ही तो होगी, और उसके लिए क्या करना होगा, बड़ी संख्या क्या है 1320 और छोटी संख्या क्या है 984। तो 984 1320 को क्या देगा, भाग देगा। ठीक है भाई, और डिवाइड करना भाग करना आता है, क्योंकि जब बड़े नंबर्स आ जाएं तो डिफरेंस मेथड फेलियर हो जाता है, वहां पर आपका यूक्लिड का डिवीजन मेथड ही ज्यादातर क्या रहता है बच्चों, सक्सेसफुल रहता है। तो क्या करोगे, 984 से 1 पे चला जाएगा 984 भाई, ठीक है। तो 10 में से 4 गया, यहां बचेगा 6, 11 में से 8 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 336 बच गया भाई। उसके बाद फिर से डिवाइड का साइन, यहां आ जाएगा जी 984। तो 336 2 पे जाना चाहिए, कितना हो जाएगा 672। तो 2 1 3 312। फिर से दोबारा क्या ले लोगे 336, 312 से 1 पे चला जाएगा 3 1 2, कितना रह गया जी 24। फिर हमारा क्या चला जाएगा 312, तो 24 से कम 24 72 और 24 थी या 72, कंप्लीटली चला गया, रिमाइंडर क्या बच गया 0। लास्ट टाइम जब रिमाइंडर 0 बचा, आप किससे भाग दे रहे थे, आप लोग उस टाइम 24 से भाग दे रहे थे बच्चों। तो 24 ही किस चीज का काम करेगा, एचसीएफ का काम करेगा। 24 ही हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, एचसीएफ रहेगा। इस टाइप से हम कर सकते थे, यानी कि 24 जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, जो 989 और 1327 को जब कभी भी डिवाइड करेगा तो 5 और 7 जो है वो क्या देगा भाई, रिमाइंडर देगा। 5 और 7 जो है वो हमें शेषफल देगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। और आप क्या विकल्प लगा सकते हैं कि जब आपने इनका डिफरेंस चेक करोगे, अगर आप डिफरेंस मेथड से करना चाहते हैं तो इनका डिफरेंस जो है ना भाई वो आएगा 336। तो आप फैक्टर्स में से ऐसा ढूंढे 336 के कैसे फैक्टर्स आप कर सकते हैं जो इसको आपको सिंप्लीफाइड आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए एक और कंसेप्ट में इससे पहले आपको करवाना चाहता हूं, ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। एक और कंसेप्ट इसी के साथ ही कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 25 73 and 97 leaves equal remainder। ठीक है भाई, यानी कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25 73 और 97 से भाग देने पर एक जैसा एक समान क्या बचे, शेषफल बचे, एक इक्वल रिमाइंडर जो है वो ईच केस में बच्चों हमें बचे। ऐसी बात वो हमें कहता है। ठीक है भाई, तो एक तो तरीका है, काफी बच्चे क्या है कि ऑप्शन से ऐसी चीजें उठा लेते हैं जो 25 को 73 को और 97 को दोनों को पूरा पूरा क्या करती है, भाग करती है। तो एक ही रास्ता तो आपके पास ये है। ये नहीं बनता तो दूसरा तरीका क्या है, आप बेसिक सीखिए। जब कभी भी ऐसा सिस्टम होगा तो वहां पर ए बी और सी हमें ना 3 संख्याएं दी हुई होंगी, क्या
ए, बी और सी, हमें 3 नंबर्स गिवन होंगे, 3 संख्याएं जो है वो हमें दी हुई होंगी। आपको क्या करना है, आपको ए माइनस का बी, बी माइनस का सी और सी माइनस का ए, यानी सीधी सी बात मेरी ये हुई कि तीनों को एक दूसरे में से म्यूचुअली जो है वो माइनस करना है। म्यूचुअली माइनस करने का मतलब होता है बच्चों ए माइनस का बी, बी माइनस का सी और सी माइनस का ए करना है। उसके बाद ए माइनस बी माइनस सी जो आप लोगों का जो डाटा आ जाए, उस डाटा का क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। उस डाटा का जो एचसीएफ होगा वही अपने क्वेश्चन का क्या रहता है, आंसर रहता है। ठीक है भाई, उस डाटा का जो एचसीएफ होगा वही अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले 73 में से 25 जो है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद 97 में से 73 जो है वो फिर आप माइनस करोगे। फिर 97 में से 25 जो है वो फिर से आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे भाई। ठीक है, तो जब 73 में से आप 25 माइनस करोगे तो 13 में से 5 गए 8 और 6 में से 2 गए 4, 48। फिर 97 में से 73 माइनस करोगे तो 4 2 यानी कि 24, और 97 में से 25 माइनस करोगे तो 2 7 72, यानी कि जो आपके a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए हैं वो क्या है, 48 24 और 72 जो है वो हमारे आ गए हैं। क्या आ गए हैं, 48 24 एंड 72 भाई। ठीक है, अब 48 24 और 72 जो है ये हमारे आ गए हैं। इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है भाई, इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इन तीनों का एचसीएफ जो है वो हमारा कितना होगा, 24 होगा, 24 होगा, और वही अपने क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है भाई, अब एचसीएफ कैसे निकल के आएगा 24, वो आप भली भांति जानते हैं कि 48 का और 24 का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब 48 का और 24 का जो डिफरेंस है वो 24 ही तो है, तो 24 दोनों को भाग देता है इसलिए आंसर, और 24 तीसरे पे भी सेटिस्फाई रहता है। और जब हम इसको क्रॉस चेक करने जाते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये जो हमने बातें की हैं ये ठीक है कि नहीं, जब 25 है उसको 24 से डिवाइड करते हैं तो 24 24, रिमाइंडर कितना बचता है, 1। जब 73 है इसको 24 से भाग देते हैं तो 24 या 72, रिमाइंडर कितना बचता है, 1। 97 है इसको 24 से भाग देते हैं तो 24 चौके 96, रिमाइंडर कितना बचता है, 1। लीव्स इक्वल रिमाइंडर इन ईच केस, प्रत्येक दशा में एक जैसा शेषफल बचता है, एक समान शेषफल बचता है। तो वो समान शेषफल क्या है, 1 1 1, 1 1 1। ये जो है ये आपका इक्वल रिमाइंडर है, एक जैसा शेषफल है बच्चों, 1 1 1 बराबर शेषफल बचना चाहिए, वो बात हमें यहां पर कहता है। ठीक है बच्चों, तो जब कभी भी आपकी बारी आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए कि लीव्स इक्वल रिमाइंडर इन ईच केस, की प्रत्येक दशा में एक जैसा शेषफल बचना चाहिए, वैसे केस में हमें क्या करना होगा, म्यूचुअली माइनस करके आपको क्या कर देना है, उसका एचसीएफ निकाल देना है, वही अपना आंसर रहेगा। चलिए इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए भाई देखते हैं कैसे होगा। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स 410, 751,
एंड 1030 गिव्स सेम रिमाइंडर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 410, 751 और 1030 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, एक समान शेषफल बचे, एक जैसा रिमाइंडर जो है वो आप लोगों का बचे। ऐसी बात बच्चों हमें वो कहता है। ठीक है भाई, तो एक संख्या हो गई हमारी 410, दूसरी संख्या हो गई 751 और तीसरी संख्या हो गई 1030, यानी कि 1030। हमें वो क्या कहता है कि लीव्स इक्वल रिमाइंडर इन ईच केस, प्रत्येक दशा में एक जैसा शेषफल बचना चाहिए। तो भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, b माइनस ए, यानी कि 751 माइनस का 410। सीधी सी बात आप समझें कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, म्यूचुअली माइनस करने की बात कर रहा हूं। और म्यूचुअली माइनस का मतलब आप समझते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस का a। तो 751 में से 410 माइनस करेंगे और 1030 में से 751 को माइनस करेंगे और 1030 में से हम क्या करेंगे, इनको ऐसे ना लिखने की बजाय ना ऐसे लिखो यार, चीजें और ज्यादा क्लियर रहेंगी आपको। आप क्या करें, 751 में से 410 को माइनस कर लें, फिर 1030 में से 751 को माइनस कर लें और फिर 1030 में से 410 को आप लोग क्या कर लें, माइनस कर लें भाई। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लें a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस का a। तो भाई 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 7 में से 4 गया 3, यानी यहां कितना आ गया 341। कितना आ गया भाई 341। उसके बाद 10 में से 1 गया 9, 12 में से 5 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, यानी ये कितना हो जाएगा 279। ठीक है भाई। अच्छा 0 माइनस 0, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 4 गया 6, ये कितना आ गया जी 620। ये कितना आ गया 620। अब आपको क्या करना है, 341 का और 279 का और 620 का, इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसके बाद जरा ऑप्शन में से देखते हैं तो 31 ही मुझे एक ऐसा नंबर नजर आता है जो इन तीनों की कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए 31 जो है, 31 जो है वो अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा और 31 ही हमारा क्या होता है बच्चों, एचसीएफ होता है। 31 ही हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा बच्चों। 31 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या है आंसर हमारा 31। क्यों, क्योंकि 620 है, 31 दूनी 62, डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली है बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना चाहिए था। एग्जाम्पल नंबर 10 की हम बात करते हैं, काफी बेहतरीन एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है फार्मर हैज 945 काउस एंड 2475 बफेलोस। एक किसान के पास 945 तो गायें हैं और 2475 जो हैं वो भैंसे हैं। वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है। अब एक बात देखिए जरा भाई, सबसे जो मेन चीज है इस क्वेश्चन में ये तो पता चल ही गया है आपको, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। क्यों पता चल गया है, क्योंकि मेरा टॉपिक ही एचसीएफ एलसीएम का चल रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तब ऐसा नहीं होगा, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन आया कहां से। तो वहां जो है मेन प्रॉब्लम जो है आपके सामने क्रिएट हो जाएगी एग्जामिनेशन में कि ये क्वेश्चन आया तो आया कहां से। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि ये क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम चैप्टर का है तो किस तरीके से है। अब एक बात देखिए, इन सच ए वे दैट ही वांट टू ग्रेज देम मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी कि वह उनके कम से कम वाले झुंड बनाना चाहता है। अगर कम से कम वाले झुंड बनाना चाहता है तो जो जानवर है ना भाई वो क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। देखो सीधी सी बात है, बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, तो
और कम से कम झुंड बनाने, कम से कम ग्रुप बनाने हैं, तो कम से कम ग्रुप बनाने हैं तो एक ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, अधिक से अधिक जानवर रखने होंगे, तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे। तो यानी कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम के ग्रुप में एडजस्ट करना है। और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। यानी कि आपको क्या निकालनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। और जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करना है। और किस किस का एचसीएफ ज्ञात करना है, 2475 का और 975 यानी कि 945 का। तो यहां हम क्या करेंगे, 2475 जो हमारा है उसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 945, 945 से हम लोग क्या देंगे भाई, भाग देंगे। ठीक है, जब 945 से 2475 को भाग देंगे तो 945 दूनी कितना हो जाएगा, 1890, 1890 कितना हो जाएगा, 1890। तो यहां हो जाएगा 5, 17 में से 9 गया 8, ठीक है, 13 में से 8 गया 5, 585। फिर से दोबारा डिवाइड का साइन बनाया, यहां क्या है 945, तो 585 एक भी जाएगा, 585 भाई, तो ये हो जाएगा 0, 14 में से 8 गए 6 और 8 में से 5 गए 3, 360। ठीक है भाई, तो यहाँ ले चलें फिर अब स्टेप को, यहाँ 360 आ जाएगा और यहाँ 585 आ जाएगा, 360 1 जा 360, तो 5 2 2, फिर से यहाँ कितना आ जाएगा अपना 360, तो 225 से कम 225, 5 3 1, 135, फिर 2 2 5, फिर 135 से कम 135, 0, 12 में से 3 गया 9, 90 आ गया भाई। ठीक है, फिर 90 आ गया, यहाँ 135 है, फिर 90 1 जा 90, ये आ गया जी 45 और 90 है तो 45 2 जा कितना हो गया भाई 90, रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों 0। तो कहां जाके खत्म हुआ क्वेश्चन कि जो हमारा एचसीएफ है 45 है, इसका मतलब एचसीएफ 45 होने का मतलब है कि एक झुंड में अधिकतम से अधिकतम 45 जानवर जो है वो हमें रखने होंगे। यानी कि वह एक झुंड में अधिकतम जानवर कितने रख सकता है, 45 जानवर जो है वो अधिकतम रख सकता है। एचसीएफ निकालना है बच्चों। हाँ, मेन बात ये है कि काफी लेंथी हो गया और होएगा भाई, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट आपको अच्छा रखना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं कर सकते आप इसका, इसी तरीके से ही आपको ये करना होगा। ठीक है, अब लेकिन क्या कहता है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब ये नहीं बताना क्वेश्चन में कि एक झुंड में कितने जानवर रखे जाएंगे। अगर ये पूछा होता ना एक झुंड में कितने जानवर रखे जाएंगे तो इसका आंसर तो आपका आ चुका है। इसका आंसर कितना है 45, यानी कि 45 जानवर रखे जाएंगे। आपसे जो चीज पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि कुल कितने ग्रुप्स बनेंगे, कुल कितने झुंड बनेंगे। अब एक बात देखिए जरा कि 945 गायें हैं, 945, देयर आर 945 काउज, 945 जो है वो हमारी गायें हैं और एक झुंड में 45 गायें वो रखता है। ठीक है, तो 45 दूनी 90, 45 से कम 45, तो यानी कि गायें कितनी होगी बताओ भाई 21, सॉरी 21 झुंड जो हैं वो अकेले किस चीज के बनेंगे, काउस के बनेंगे, यानी कि गायों के बनेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं भैंसों की बात करता हूं तो 2475 जो हैं वो भैंसे हैं और एक झुंड में 45 भैंसे रखी जा सकती हैं। तो 45 पंजे कितना हो गया, ये इसको इससे अलग रखना भाई, 45 पंजे 225 और 22, 45 पंजे 225, 55, यानी कि 21 झुंड तो बनेंगे भाई किस चीज के, गाय के, और 55 झुंड किस चीज के बने, भैंसों के। तो टोटल 21 और 55 झुंड कितने बन गए 76, यानी कि 76। तो कुल झुंडों की संख्या, जो झुंडों की संख्या जो है वो कितनी होगी भाई 76 होगी, 76 होंगी, 76 ग्रुप्स जो हैं वो टोटल हमारे बन जाएंगे। इस टाइप से आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों करना चाहिए था बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग।
ए गार्डनर हैज 44 एप्पल ट्रीज, 66 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज। ठीक है, कहता है एक माली के पास 44 पेड़ तो सेब के हैं, 66 पेड़ जो हैं वो केलों के हैं और 110 पेड़ जो हैं वो आम के हैं। उनको इस प्रकार पंक्तियों में लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के क्या हो, पेड़ हो। ठीक है, यानी कि देयर आर सेम टाइप्स ऑफ ट्रीज इन ईच रो। ठीक है, और प्रत्येक सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो एंड देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जो है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, 44 तो सेब के हैं, 66 है केलों के और 110 किस चीज के हैं भाई, आम के हैं। ठीक है, तो कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के क्या लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं और आपको क्या करना है, सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या न्यूनतम पंक्तियों की ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज। अगर मिनिमम नंबर ऑफ रोज हैं तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज का फंडा आपको लेना होगा। क्या, कम से कम रो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज उसके अंदर आएंगे। तो भाई 44 और 66 का डिफरेंस कितना है, 22। या तो 22 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, या 22 का कोई ना कोई फैक्टर। तो 22 दूनी 44, 22 थी 66, 22 पंजे 110, यानी कि 22 ही आपका क्या है, HCF है। 22 HCF होने का मतलब है कि एक लाइन में, एक पंक्ति में 22 पेड़ जो हैं वो लगाए जाएंगे। ठीक है भाई, जब एक पंक्ति में 22 पेड़ लगाए जाएंगे तो 44 पेड़ हैं सेब के, 22 दूनी 44, यानी कि दो पंक्तियां तो बनेगी किसकी भाई, सेब की। तो आगे है 66, आगे है हमारा क्या, 66। तो 66 को 22 से भाग देंगे तो 22 थी 66, यानी तीन पंक्तियां किस चीज की बनेगी भाई, केलों की। 110 आम के पेड़ हैं, 22 से डिवाइड करोगे 22 पंजे 110, पांच पंक्तियां किस चीज की बनेगी, आम की। तो 3 और 2 5 और 5 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं, कुल पंक्तियां कितनी बनेगी बच्चों, वो हमारी कितनी बनेगी, 10 के इक्वल बनेगी, 10 के एक समान बनेगी। तो हम ऑप्शन नंबर बी आपका एक्यूरेट आंसर रहेगा कि पंक्तियों की संख्या जो है वो हमारी क्या रहेगी, 10 के इक्वल जो है ये रहेगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो लाइंस होंगी वो हमारी कितनी होंगी बच्चों, 10 पंक्तियां जो हैं होंगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, कहता है कि 3 खेतों के जो क्षेत्रफल है, द एरिया ऑफ 3 फील्ड्स आर 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 288 वर्ग सेंटीमीटर, 408 वर्ग सेंटीमीटर और 552 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, खेत में समान आकार के न्यूनतम खंड बनाए गए हैं और आयताकार खंड की चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है वो ज्ञात करें। ठीक है, लेकिन इक्वल साइज मिनिमम ब्लॉक्स आर मेड। ठीक है भाई, सुनिए बात ध्यान से, एक समान साइज के कम से कम ब्लॉक बनाने हैं। अगर आपको कम से कम टुकड़े करने हैं तो एक टुकड़े में जो एरिया लेना है, जो खेत का जो क्षेत्रफल लेना है, वो क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जैसे मान लिया आप एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट को खाने वाले सिर्फ 2 ही बंदे हो, तो यानी कि आपको बड़े बड़े 2 टुकड़े करने होंगे, आधे आधे। लेकिन उसी चॉकलेट को खाने वाले अगर 4 व्यक्ति हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे, छोटे छोटे 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। और उसी चॉकलेट को खाने वाले 10 व्यक्ति हैं तो और ज्यादा छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन यहां हमें क्या कहता है एग्जामिनर कि जो टुकड़े हैं वो
कम से कम होने चाहिए। अगर कम से कम टुकड़े होने चाहिए तो साइज जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। और जहां ज्यादा से ज्यादा का जिक्र आ जाए वहां क्या निकलता है बच्चों, HCF निकलता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, HCF निकालना है। और किस वजह से निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम की बात हुई है और टुकड़ों की मिनिमम की और तो एरिया की मैक्सिमम की। अगर कम से कम टुकड़े होंगे तो अधिक से अधिक एरिया के टुकड़े होंगे और अधिक से अधिक के होंगे, इसीलिए इसके अंदर यूज क्या होगा, मैक्सिमम वर्ड यूज होगा। ठीक है भाई, अब करते हैं जरा इसको हम 288 एंड 408 एंड 552। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो टुकड़ा है उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। और HCF कैसे निकलेगा, आपको पता है डिफरेंस मेथड से हम लोग HCF को निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कीजिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है 288 और 408 का, ठीक है, वो क्या आता है, जो डिफरेंस होगा हमारा वो क्या रहेगा बच्चों कि 408 में से 288 जो है आप लोग माइनस कर लीजिए। 8 में से 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 2, और 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 120, 120। ठीक है भाई, अच्छा फिर इन दोनों का भी डिफरेंस जो है वो आप लोग क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार के लिए। तो 552 और 408, या फिर आप अगर उससे करना चाहते हैं तो 408 है, इसको 288 से डिवाइड करें। 288 1 जा 288, 8 में से 8 गया 0, 2, 1। ठीक है भाई, और यहाँ से फिर से कितना आ गया, 288 आ गया भाई। तो 120 दूनी कितना हो गया 240, यहाँ कितना बचेगा 8, 4, 48, और फिर 120 है तो 48 दूनी कितना हो गया 96। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई 24, कितना बचेगा 24 बचेगा। और 48 को अगर बात करें तो 24 दूनी 48 कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो 48, 24 जो है वो हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। लेकिन ध्यान रखना 24 जो HCF आया है इन दो के लिए आया है। 24 दूनी 48, 24 या 72, 552 भी कंप्लीटली जा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 24 दूनी 48, हाँ पूरा पूरा जा रहा है, तीनों को डिवाइड करता है तो तीनों का HCF जो है वो कितना है बच्चों, 24 है। तो HCF अगर 24 है तो हम ये कह सकते हैं ये मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया मतलब जो ब्लॉक्स लेने हैं, जो टुकड़े करने हैं, उन टुकड़ों का अधिकतम जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया भाई, 24 के टुकड़े जो हैं वो आपको करने होंगे। लेकिन कहता है कि जो 24 के जो टुकड़े करने हैं ना वो कैसे करने हैं, रेक्टेंगुलर शेप के करने हैं। 24 के जो टुकड़े करने हैं वो किस शेप के करने हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर शेप के करने हैं। किस शेप के करने हैं, रेक्टेंगुलर शेप के, ऐसे। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर शेप का एरिया जो है ये आपको कितना दे रखा है बच्चों, 24 दे रखा है। क्या दे रखा है, एरिया 24। तो ये निकलता कैसे, L इंटू बी। तो इसकी चौड़ाई ऑलरेडी हमें 4 दे रखी है, तो लंबाई कितनी होगी 6 चौके 24, तभी तो एरिया 24 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो लंबाई होगी वो 6 होगी, यानी कि 6 के बराबर जो है वो हमारी रहेगी। यही अपने क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा कि यानी कि उसकी जो लंबाई है वो क्या होगी, 6 के इक्वल होगी, 6 के बराबर जो है वो हमारी होगी। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। 13वें एग्जाम्पल में क्या कहता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल साइज स्क्वायर टाइल्स, कि एक खेत के अंदर टाइल्स की क्या ज्ञात करनी है, कम से कम संख्या
ज्ञात करनी है, लेकिन कैसे लगानी है? स्क्वायर, वर्गाकार टाइलें लगानी है, ठीक है। किसके अंदर? जिसकी भुजाएं जो हैं 284 एंड 248 मीटर हैं, साइड्स दे रखी हैं, और आपको क्या बताना है इसके अंदर, यानी कि ये जो है ना, ये किस टाइप का सिस्टम है, जैसे आपको ना एक रेक्टेंगुलर ये दे दिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया, और इसके अंदर आपको ये कह दे कि भाई ऐसे है ना, ये देखो ऐसे कोई आपको स्क्वायर टाइलें लगाने के लिए कह दे, इस टाइप से, ऐसे कह दें कि भाई ये एक रेक्टेंगुलर है, और कैसा रेक्टेंगल है कि इसकी जो लंबाई है ना वो तो दे रखी है 284, जो लंबाई है, जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 284, और जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी दे रखी है? 248, 248, ये दे रखी है 248। अब आपको ये बताना है ये कितनी टाइल्स जो हैं इसके अंदर लगाई जा सकती हैं, ठीक है भाई। आपको क्या बताना है? ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स इसके अंदर लगाई जा सकती हैं। तो भाई आपको ना क्या है, कम से कम टाइल लगानी है, तो एक टाइल का एरिया जो है ना वो क्या लेना है? मैक्सिमम एरिया की टाइल जो है वो लगानी होगी। तो एक टाइल का डायमेंशन निकालने के लिए क्या होगा, एक ऐसी टाइल चाहिए जो इसकी लेंथ को भी कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दे और विड्थ को भी कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दे। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने का मतलब होता है बच्चों कि वह उनको पूरा पूरा भाग दे। अगर पूरा पूरा भाग दे तो इसका मतलब क्या होगा? उनका HCF ही तो होगा ऐसा कि HCF एक ऐसी संख्या होगी कि जो लेंथ में भी फिट बैठेगी और विड्थ में भी फिट बैठेगी। इट मींस हमें क्या करना होगा? लेंथ का और विड्थ का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछ लिया जाता है, जैसे आपके घर पे भी काम आने वाली चीज है। जैसे आपने घर पे एक कमरा बनाया, उस कमरे में टाइल्स लगाना चाहते हैं, तो टाइल्स जैसे आप मार्केट में चले जाओगे तो दुकान वाला कहेगा भाई साहब 1x1 की टाइल चाहिए, 2x2 की चाहिए, 3x3 की चाहिए, 4x4 की चाहिए, आपको किस साइज की टाइल चाहिए? तो फिर आपको अगर इस चीज की नॉलेज है, आप अपने उस कमरे की लेंथ को और विड्थ को माप के जाइए। जब आप उस कमरे की लेंथ को और विड्थ को माप के जाएंगे तो आपकी ना इस साइज की टाइल्स लेके आइए ताकि कम से कम टाइल्स जो है वेस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रूम जो 10x10 का है, आपका अगर रूम 10x10 का है तो आप उसके अंदर 2x2 की टाइल लेके आइए, फिट बैठेगी, क्योंकि लेंथ को भी डिवाइड करती है, विड्थ को भी डिवाइड करती है। अगर वो आप 3x3 की टाइल ले आओगे तो वेस्ट होगी। 1x1 की भी लगा सकते हो, लेकिन जैसे आपका 12x12 का रूम है तो उसमें 2x2 की भी लगा सकते हो, 4x4 की भी लगा सकते हो। लेकिन यहां आपको क्या करना होगा, जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा तो टाइल का साइज क्या होगा, जो लंबाई का और चौड़ाई का जो HCF होगा वही टाइल के साइज का क्या करेगा? काम करेगा। तो यानी कि 284 और 248 का HCF निकालना है, वो आप भली बात ही जानते हैं क्या करना है। 284 जो है उसको 248 से भाग देना भाई, तो 248 एकम 248, तो 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, 36 बच गया। फिर यहाँ पे अपना क्या है? 248 है, तो 36 के 216, 216 बस इसने भी जाएगा, 36 के 216, 216, 8 में से 6 गया 2, 32, फिर ये 36 पे चला गया, 32 एकम 32, 4, 32, 8, 32, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। 4 जो है ये अपना क्या रहेगा? HCF रहेगा। 4 जो है अपना HCF रहेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां जो टाइल लगाने जा रहे हैं 4 4 4 4, 4x4 की टाइल्स जो है वो हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कहता है कि कम से कम वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें, भाई कितनी टाइल्स जो है वो लगाई जाएंगी। तो जब कभी भी आप लोगों को क्या निकालना हो, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना हो, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना हो, तो उस केस में क्या करें बच्चों, जो रूम का एरिया है ना उसको टाइल के एरिया से क्या कर दो? डिवाइड कर दो भाई। तो रूम का एरिया क्या है? 284 इंटू 248, ठीक है, ये हो गया रूम का साइज।
अगर रूम के साइज को एक टाइल के साइज से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी कि नहीं। यही काम तो हम करने जा रहे हैं कि एक टाइल का साइज है 4x4, ठीक है। तो 4 7 28, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 दूनी 8, 71 इंटू 62, ठीक है। तो 4402 आना चाहिए 4402, क्योंकि एक दो का यूनिट डिजिट 2 ही आता है और किसी ऑप्शन में आता नहीं है। तो 4402 इज आवर आंसर। यही अपने क्वेश्चन का क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं। एचसीएफ जो है आपका प्रॉपर तरीके से क्या हो चुका है बच्चों, एंड हो चुका है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर एलसीएम की शुरुआत जो है आपको करवाऊंगा। 2 क्लास एचसीएफ की हो चुकी हैं बच्चों। तो एचसीएफ बेसिक हो गया और आज एडवांस हो गया, और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन एचसीएफ पूछे जाते हैं वो हो गए। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी एलसीएम की 2 क्लासेस और फिर 5वीं क्लास जो है वो रहेगी आप लोगों की बच्चों एचसीएफ और एलसीएम के जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जो एचसीएफ एलसीएम दोनों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, जल्द मिलते हैं एचसीएफ एलसीएम की क्लास नंबर 3 में। तब तक के लिए आप इसी को पढ़िए, इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है उनको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस शीट जो डलवाई गई है, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखते रहिए चीज़ों को, रिफाइनमेंट जो है आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सभी चीज़ें सीखने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और चीज़ों को रिवाइज करते रहें, ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक एग्जाम टाइम तक क्या रहें बच्चों, याद रहें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।